अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। यह कितनी बेतुकी बात कही है और उस पे भी जनता चीयर कर रही है। मतलब किसी को लग सकता है कि ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी बात सिर्फ ओवैसी कर सकते हैं तो आपको सुनाते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये सुनिए। जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। तो कवि कहना ये चाहता है कि आप में कमी है, मतलब आपकी श्रद्धा में कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि जिन लोगों ने सच्चे दिल से दान किया उनका दान जो पुण्य के कर्म में है, जो अच्छी चीजें हुई हैं उनमें लगा है। अगर आपके श्रद्धा में कोई खोट रह गई होगी तभी जो आपका दान है वो चोरी हुआ है। तो अब आप खुद से पूछिए कि आपकी श्रद्धा सच्ची थी या उसमें कोई खोट थी। बिल्कुल सही तरुण, लेकिन आपको ये बता दें कि ये विधानसभा यूपी के स्पीकर साहब हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, बीजेपी से आते हैं और कई सालों से लगातार ये जो है कानपुर से एक वहाँ पर एक सीट है उसे जो है जीतते हुए आ रहे हैं और अब इन्होंने ऐसी बात कर दी है। लेकिन ऐसी बात करने के बाद क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हो, जैसे कि सीजेआई साहब ने भी किया था। उन्होंने एक बार जो बात निकल गई उसके बाद उन्होंने उसको बैलेंस करके बताया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर महाना साहब ने थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। उन्होंने इस बात को बता दिया है कि उनका जो स्टेटमेंट था, जिस पर जो है तरुण कह रहे हैं कि भाई ये कौन सी बात कह दी इन्होंने, श्रद्धा पूर्वक लोग दान नहीं कर रहे, तो उस पर उनका ये कहना है। पैसा वापस मांग रहा है कोई, दान दिया हुआ पैसा आज तक कभी किसी ने वापस मांगा है क्या? कोई भी चीज किसी को दान दी हुई, जैसे हम समाज में देते हैं, किसी ने पैसा वापस मांगा है क्या? जिन्होंने मांगा है तो उनको पैसा वापस करने के लिए तैयार है ना। वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भगवान के चरणों में थोड़ी सी धनराशि, एकदम छोटी सी धनराशि समर्पित करी है। तो मुझे लग रहा है ना कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, तो उसमें मेरे द्वारा दिया गया समर्पण राशि लगी हुई है। उसमें कुछ कुछ लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा? कि नहीं लगा किसी का पैसा? कुछ लोगों का पैसा उसमें लगा है, तो मेरा पैसा वहां लगा है। अगर किसी को वापस चाहिए, जिसको लगता है कि उसका नहीं लगा, जिसको लगता है कि उसके द्वारा पैसा दिया गया चोरी हुई है, जो चोरी हुई है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। सो बेसिकली मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मैं पहले कह रहा था कि आपको ये मानना होगा कि अगर आपने सच्चे दिल से, फॉल्ट आपका है, आपका दिल सच्चा नहीं था, आपके दिल में खोट है, तो अगर आपने सच्चे दिल से श्रद्धा से चंदा नहीं दिया था तो वो वाला चोरी हुआ है। बस जो लोग खोटे दिल वाले हैं, जो सच्चे दिल वाले थे, उनका चंदा, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि पुण्य कर्मों में लगा है भाई। तो यूपी विधानसभा के स्पीकर साहब ने जो अपनी बात रखी है उससे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो चढ़ावा था मंदिर में, अगर श्रद्धापूर्वक दिया गया है तो वो आपको बिल्डिंग में दिखाई देगा, क्योंकि राम जी की जो मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, वो बिल्डिंग तो आपको दिख रही है। वहाँ पर पैसा तो लगा है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब यहाँ पर ये साफ साफ निकल के आ गया है। इन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि अगर आपने श्रद्धापूर्वक नहीं दिया है तो वो पैसा चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि चोर के ऊपर सोचिए कि चोर कितना हाईटेक है, एडवांस किस्म का चोर है। उसको पता चल जाता है कि किस पैसे में श्रद्धा है, किस पैसे में श्रद्धा नहीं है, तो वो उसी हिसाब से वहाँ पर वो नोट को उठा लेता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरफ से बयान आ रहे हैं। अनुपम खेर की भी अगर बात करें यहाँ पर, तो उनकी भी फिल्म आने वाली है। वो लगातार बात जाकर अयोध्या में शूट कर रहे हैं, उस पर भी लगातार बोल रहे हैं कि अयोध्या कितना अच्छा जगह है। वहाँ पर जाहिर सी बात है कि राम जन्मभूमि है तो अच्छी जगह तो होगी। और उसके बाद फिर वो किस तरह से अपने बयानों को पेश करते हैं इस चंदा चोरी को लेकर के, वो भी आते रहते हैं। लेकिन उनका जो फर्स्ट लुक है फिल्म का, वो आ गया है। ये है उनका फर्स्ट लुक। अब इस फर्स्ट लुक के ऊपर क्या क्या लोग बोल रहे हैं वो आपको एक बार सुना देते हैं कि भाई ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि ये एक्स पर लिखा क्या है। इन्होंने लिखा है कि दिस प्रोपेगेंडिस्ट विल प्रूव दैट द चंदा चोरी वाज नेवर हैपेंड एंड इट वाज फेक एक्यूजेशंस फ्रॉम द ऑपोजिशन पाकिस्तान एटसेट्रा एंड द गवर्नमेंट। इन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, और ये गलत शब्द बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और इनका कहना ये है कि गवर्नमेंट इसको प्रोपेगेंडा घोषित कर दे कि भाई जो चोरी हुई थी वो सब ऑपोजिशन का खेल था, ये सब हो जाएगा इनके हिसाब से, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये इनको यानी कि अनुपम खेर साहब को
कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यार देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम क्या कर सकते हैं? हम ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं आपको, और डायरेक्ट ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू आपको सुनवा सकते हैं कि आखिर साक्षात अनुपम खेर का इस मामले पे क्या कहना है। सुन लीजिए। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। ठीक है, ये अनुपम खेर साहब ने तो अपनी बात यहाँ पर रख दी है, लेकिन बहुत सारे लोग और बात कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। उसमें से एक है जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, एनडीए के दल हुआ करता था, बहुत पुराना उनकी दोस्ती थी, लेकिन अब वो दोस्ती थोड़ी सी टूट गई है। नाम इसका है शिवसेना, पुरानी वाली शिवसेना। उनके जो शिवसेना में एक बड़े पद पर नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। इसलिए सब सांसदों को या विधायकों को खरीदा जा रहा है, और यही बात है कि ये पैसा आ रहा कहाँ से? तो पैसा कहाँ से आ रहा है अगर मुझसे पूछे तो अयोध्या में जो लूट हुई है वहीं से भाजपा ने पैसा छीना है, या फिर उज्जैन में जो लूट है वहीं से भाजपा पैसा छीन रहे हैं। तो अभी आपने उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उसके वारिस आदित्य ठाकरे को सुना। उन्होंने राम मंदिर पे उनको जो कुछ लगता है वो बोला है। इसके पहले तक आप जो भी सुनते आए वो नेता और अभिनेताओं को सुनते हैं, बट जनता भी तो कुछ कह रही होगी। जनता जो कह रही है आपको सुनाते हैं। तो आप दान पेटी में कुछ डालेंगी या नहीं? नहीं, क्यों? गरीब लंगड़े लोग को देंगे, लेकिन दान पेटी में नहीं देंगे। सही है। देखिए, जनता होती है मासूम, और मासूम जनता को सरकारें मिल करके बनाती हैं बेवकूफ। अच्छा, तो जब बेवकूफ़ बनाती हैं तो ऐसा उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो ऐसा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी आम इंसान को लगता है कि भाई उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसको आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन कैसे आवाज़ उठाएगी? दबा दी जाती है आवाज़ तो। आवाज तो यार गला खोल के ही उठाएगी। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं सोबान, और गंभीरता सुनते ही मतलब आगरा का एक मामला दिमाग में आ गया। आगरा में अभी हाल ही में हुआ ये कि एक फ्रिज में जो उसका फ्रीजर था, वहां पे एक आकृति बन गई। अब उस आकृति के बनने के बाद लोगों ने उसमें भगवान ढूंढ लिया, उसमें पूजा पाठ करने लग गए। देखिए ये वीडियो। और इसी वीडियो पे एक्स पे कमेंट करते हुए अरमान नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इतना कुछ देखने के बाद भी जो अपोजिशन है उसको लगता है कि ईवीएम में दिक्कत है। अब अरमान क्या कहना चाहते हैं मेरे को तो नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन काफ़ी गहरी बात कर दी, और गहरी बात मुझे भी समझ में आ रही। देखिए, ये देखने के बाद जो पहला मुझे लगा दिमाग में जो आया, वो शायद ये आया कि लाइट की प्रॉब्लम है। आगरा में ठीक से लाइट नहीं आ रही है, ये एक रीज़न हो सकता है, ये लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन दूसरा जो एक चीज़ दिखाई है वो ये किसी ने पोस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इनका कहना यह है कि भाई साहब, जो फ्रिज की कंपनी वाले इंजीनियर्स हैं, उनको जो कॉल आती थी कि भाई साहब हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है, उसमें आके गैस भर दो, तो वो बंदा जाके सो गया। क्वालिटी कंट्रोल वाले थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए, लेट डाउन। अरे भाई ठीक है, मतलब जनता है, अपने आप देख लेगी, देख लेगी, सेलिब्रेट कर लेगी। बीच बीच में हम लोग भटक जाते हैं, लौटते हैं मुद्दे पे। हम लोग जो ये दान चोरी है, जिसको चंदा चोरी बुलाया जा रहा है, उस पे बात कर रहे थे। तो राम मंदिर के मामले के बाद बद्रीनाथ से लेके देश भर के और ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ से इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, जिसके बाद ये जो चंदा है, चढ़ावा है, दान है, उससे जुड़े नियम सख्त किए जा रहे हैं। ये सब तय किया जा रहा है कि जिन लोगों को ये जिम्मा दिया जाता है कि वो चंदे को गिनेंगे या दान को गिनेंगे, उनकी जेबें नहीं होंगी, वो अंदर जाएंगे तो इंस्पेक्शन होगा, और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो ऐसी उम्मीद जता सकते हैं कि जो भरोसा है वो डिगा ही हो, और उस डिगे हुए भरोसे को बहुत ही सख्ती के साथ वापस से कायम किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब जो अपडेट आ रहे हैं, वैसे तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो यहाँ पर माना साहब ने कभी कहना था कि वो जब उन्होंने क्लैरिटी दी है कि क्लैरिफाई किया है कि उनका जो कहना था वो गलत तरीके से ले लिया गया था, तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि सरकार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और इवन सीएम योगी भी खुद कह चुके हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के साथ हुआ है वो अच्छी बात नहीं है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। चंपत राय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ में सीईओ का पद, जो कि मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर
बात हो रही थी कि सीईओ के पद की नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए जो आवेदन मांगे गए थे उसमें बोला गया था कि 50 से 70 साल के बीच में अगर किसी की उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस आपका किसी मंदिर में है कि आप पिछले कई सालों से मंदिर का पूरा मैनेजमेंट देखते हुए आ रहे हैं या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1000 से ज़्यादा जो है वहाँ पर एप्लीकेशंस अभी तक जो लास्ट रिपोर्ट हमने पढ़ी है उसमें आ चुकी हैं। इस पद पर आने के बाद लोग वहाँ पर जो मैनेजमेंट है मंदिर का उसको बेटर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ में एक ट्रेजरर साहब हैं जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेजरर हैं, गिरी जी ने एक पुणे में बयान दिया कि भाई एसबीआई के जो लोग ऑफिशियल्स वहाँ पर पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी सख्ती करके उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या आपने ऐसा कुछ गलत काम किया है, क्योंकि उन्होंने तो ये साफ इनकार कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर एसबीआई के कोई ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए। देखिए, सोबान ने सारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो आपको दे दिया, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस पे हमले करेगा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनसे जब वो कर्नाटक में मिनिस्टर हैं, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है कर्नाटक के, जब उनसे चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ सवाल किया गया तो उन्होंने 2-4 बड़े पॉइंट्स रेज किए। जैसे उनका कहना है, उनका एलिगेशन है कि जब बीजेपी वालों ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका क्रेडिट लिया तो इसका क्रेडिट कौन लेगा। उनका कहना है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेके ध्वजारोहण तक हर जगह पे बीजेपी फोर फ्रंट पे थी, तो जब ये मामला आया है तो कौन फोर फ्रंट पे होगा। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस से सवाल क्यों किए जा रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं कि प्रियांक खड़गे क्या रहे हैं। If you have taken credit for the Supreme Court verdict, if you have taken credit for the foundation, if you have taken credit for the Dhwajarohan, if you have taken credit for the Pran Pratishthapan, if you have taken credit for the inauguration, you should also take credit for the Chanda Chori. राम के नाम पे आपने पैसा लूटा है। राम नाम जपना पराया माल अपना जोशी जी ने भी किया है। लेकिन वो ट्रस्टी के कुछ लोग छोड़कर अब तक उसके ऊपर कोई बयान आया अरे नहीं है। ये आपको लगता है कि एसआईटी ठीक तरह से फंक्शन करेगा? एसआईटी किसके हाथ में है? यूपी गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। चौकीदारी चोर निकला तो क्या रिपोर्ट ठीक से आएगा? हमको दीजिए, कार्रवाई करके दिखाएंगे। लेकिन प्रहलाद जोशी कहते हैं कि आप बड़े चोर है कांग्रेस, इसीलिए अरे तो अंदर डालो ना वो में। अरे कांग्रेस के जैसे स्कैम नहीं होने केंद्र सरकार में कौन है भाई? अभी अमित शाह जी है ना। सरदार पटेल साहब के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे स्ट्रांग होम मिनिस्टर है ना, तो जेल में डालने को बोलिए मुझको। तो चलिए, यहाँ पर इनकी भी बात हो गई, प्रियंक साहब की बात हो गई, कांग्रेस की तरफ से भी क्या बयान आ रहा है वो भी समझ में आ गया है। लेकिन आपका कुछ कहना है अगर इस पूरे मामले के ऊपर, और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है और जो स्पीकर साहब का बयान आया है उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में कहिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।